आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। इस वक्त मौजूद हूँ मैं खानपुर वार्ड में और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए बने हुए हैं महरौली से जिला महामंत्री चौधरी सुंदर सिंह जी। चलिए इनसे बात करते हैं। आजकल जिस तरह से मुद्दे सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, तो ये कांग्रेस पार्टी से हैं, ये किस नज़र से देखते हैं इन सब चीज़ों को? सर सबसे पहले स्वागत है आपका राइट इंडिया प्लस पे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया आपके चैनल पे। जी सर, आज महंगाई अपनी चरम सीमा पर है और केंद्र खामोश है, सरकार खामोश है, तो आप इन सब चीज़ों को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, आज महंगाई देश के अंदर आसमान छू रही है। चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो या गैस सिलेंडर हो। आज से सही 2014 में कांग्रेस की सरकार थी, जब हमारे समय पे सिलेंडर जो था वो 470 रुपये का था और आज 1054 रुपये का सिलेंडर है। कि भाई ये महंगाई कहाँ तक जाएगी और किस सीमा तक जाएगी ये महंगाई? आज लोगों के पास दूध पे जीएसटी लगा दी इन लोगों ने, रोज़गार नहीं, नौकरियाँ नहीं हैं। युवा जो एमए बीए करके घूम रहा है, उनके पास 10-10 हज़ार की नौकरी के लिए वो तरस रहा है, उनको 10-10 हज़ार की नौकरियाँ तक नहीं मिल रही। और ये लोग कहते हैं कि देश तरक्की कर रहा है। भाई ऐसा है, पिछले वाला ही समय हमें दे दीजिए मोदी जी, हमें नहीं चाहिए अच्छे वाले दिन। ये अच्छे दिन हैं तो हम नमस्ते करते हैं भाई मोदी जी आपसे। एक समय हुआ करता था जिस टाइम राजा कंस हुआ करते थे, उस टाइम उन्होंने मजदूरों का जो दूध होता था या दही होता था, दही मक्खन जो होता था उस टाइम पर, उस तक पे कर लगाकर लोगों का शोषण करते थे। तो कहीं ना कहीं मोदी जी उसी राह पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। आज जीएसटी के तौर पे उन्होंने छोटे बच्चों के पीने के दूध तक पे कर लगा दिया है जीएसटी के रूप में। तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, आज हालात देश की बहुत ख़राब है, क्योंकि इस देश ने 2 साल कोरोना को देखा है और अभी हम लोग कोरोना से उभर ही नहीं पाए हैं। उसके बाद अब है महंगाई जो है वो आसमान छू रही है। लेकिन मोदी जी ने गरीब आदमी की बिल्कुल कमर तोड़ दी है। जीएसटी को लाके, जो जीएसटी जो आई है, जिसमें दूध है, दही है, कई ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को ज़रूरत है, उस पर उन्होंने जीएसटी लगा दी है। तो ये बहुत गलत किया मोदी साहब ने, क्योंकि हम इसकी खिलाफत करते हैं। लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है और ये ऊपर से महंगाई ये लोग करे जा रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है। सर जैसे राहुल गांधी जी बात करते हैं कि हमारे ऊपर मोदी जी ने ईडी लगा दी है या सीबीआई हमारे पीछे छोड़ दिया है, तो बीजेपी वालों का कहना है कि अगर उनके कथन में सच्चाई है, अगर उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं है, तो वो ईडी से इतना डरते क्यों है, इतना शोर शराबा क्यों मचा रहे हैं? मैंने बोला ना आपसे मैडम कि जब मोदी जी को डर लगता है या मोदी जी से विपक्ष कोई सवाल पूछता है तो उनके पीछे वो ईडी सीबीआई सब सारी जांचें लगाना तैयार कर देते हैं। इनका जितना भी इन पे चलता है जितनी भी एजेंसियाँ है, ये उनके पीछे छोड़ देंगी, क्योंकि इनको जवाब देना ही नहीं है इनको देश से। क्योंकि इनसे हम जवाब मांगते हुए महंगाई बहुत हो रही है और इनसे पेट्रोल के बारे में हम बात करते हैं, जीएसटी के बारे में बात करते हैं, तो उन मुद्दों पे ये बात नहीं करेंगे। हमने अभी धरना दिया, हमने 24 अक्टूबर रोड पे हमने महंगाई के खिलाफ धरना देने की कोशिश की। हमारे राहुल अध्यक्ष जी है, जो पार्टी के हमारे अध्यक्ष है, हमारे नेता है, लेकिन इन लोगों ने हमें धरना देने का परमिशन तक नहीं दिया गया। देखिए कितना ये लोग डर रहे हैं। हमें 24 अक्टूबर रोड के अंदर हमें ऐसे इस तरीके से बॉर्डर बना दिया गया कि कोई भी निकल के अपनी बातें हम देश को सुना भी नहीं सकते और मीडिया के सामने रख भी नहीं सकते अपनी बातों को। आपको सब ये हम अपनी बातें अगर रखना चाहते हैं वो भी नहीं रख पा रहे। तो मोदी जी पूरी पावर का फ़ायदा उठा रहे हैं, सारी एजेंसियों को अपने हाथ में लेकर चलते हैं। उस एजेंसियों द्वारा हम आम लोगों को दबाया जा रहा है, विपक्ष को दबाया जा रहा है। तो सर हम थोड़ा आपसे ये समझना चाहेंगे कि मोदी जी सरकार का, जब मोदी सरकार आई थी सत्ता में, तो उनका एक नारा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो कितना साकार होता नज़र आ रहा है? 300 रुपये झाड़ी के मिलते, जब उस मजदूर भाई का घर का चूल्हा जलता है। आप मुझे बताइए कहाँ से वो दूध ले अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए? क्या यही नारा था वो? कहाँ से बच्चे को अपने पढ़ाएगा 500 रुपये में? मोदी जी, ये मैं नहीं, पूरा देश पूछना चाहता है और देश का हर एक नागरिक पूछना चाहता है आपसे, और हर एक बेटी पूछना चाहती है आपसे कि आपने जो जीएसटी लगाई है, ये आपने गरीब लोगों की कमर तोड़ दी है जीएसटी पे। हम इसकी खिलाफत करते हैं और पूरे कांग्रेस खिलाफत करता है इस बात का। सर
थोड़ी सफाई व्यवस्था के ऊपर बात करते हैं। दिल्ली के तीनों निगमों को एक कर दिया गया है, उसके बाद सफाई व्यवस्था का क्या हाल है, जरा बताएंगे आप हमें। देखिए, अब जो तीनों निगम एक साथ कर दिए गए हैं, अभी तो जो पुराने जो निगम पार्षद है उनका पीरियड ख़त्म हो चुका है, लेकिन अधिकारी जो काम कर रहे हैं इस समय क्षेत्र के अंदर हमारे पास आते हैं, ठीक ठाक काम तो हो नहीं रहा, क्योंकि उनके ऊपर कोई प्रेशर, कोई दबाव तो है नहीं अधिकारियों के पास। अपने मनमानी कर दे, जैसे वो करते हैं चलता है, लेकिन काम सही नहीं हो रहा क्षेत्र के अंदर। जो सर क्षेत्र की बात करते हैं, आपके क्षेत्र में कई जगह कूड़ा पड़ा हुआ पाया गया, यहाँ तक कि स्कूल जिसे मंदिर कहा जाता है, बच्चों की शिक्षा का मंदिर, जहाँ से बच्चे कुछ सीखते हैं, अपनी लाइफ की जर्नी स्टार्ट करते हैं आगे की, वहाँ भी कूड़े के अंबार लगे पड़े हैं, बदबू आती है और नई बीमारियाँ वहाँ से बन रही हैं। तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? गलत है। अगर किसी स्कूल के पास अगर गंदगी पड़ी है, कूड़ा पड़ा है, तो वहाँ का प्रतिनिधि जिम्मेदार होता है, वहाँ का जो अधिकार है वो जिम्मेदार होता है, क्योंकि कूड़े से आपको पता है कितनी बीमारियाँ होती हैं, बच्चे बीमार होते हैं, उससे काफ़ी बीमारियाँ फैलती है, माहौल ख़राब होता है। अगर कहीं भी कूड़ा पड़ा है क्षेत्र के अंदर, तो उसका जिम्मेदार वहाँ का प्रतिनिधि है, चाहे वो निगम पार्षद हो, चाहे वो विधायक हो, और अधिकारी भी इसमें जिम्मेदार हैं, उन पर सख्त से सख्त उन लोगों पर कार्रवाई हो। सर चलते चलते आपसे आखिरी सवाल कि हमारा जो भारत है, देश है, भारत माता है, इसको आजकल ये 3 तरह के कलंक इसके ऊपर लगे हुए हैं, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार और महंगाई। तो इन सबको आप किस नज़र से देखेंगे? देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब ने देश के अंदर ये कसम खा ली है कि मेरे को हर चीज़ बेचनी है देश के अंदर, और सिर्फ 4 लोगों को फ़ायदा करने के लिए। मैं आपको खुल के बोल रहा हूँ इस चीज़ को, 4 लोगों को फ़ायदा करने के लिए। उसमें आता है अदानी, अंबानी, बिरला, टाटा। मैं खुल के बोल रहा हूँ इस चीज़ को आपको। नौकरियाँ जो देश के अंदर ख़त्म हो रही है वो इसी कारण हो रही है। नौकरियाँ जब सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा तो नौकरियाँ कहाँ से मिलेगी? सरकारी नौकरियाँ, वो नौकरियाँ नेचुरली ख़त्म होगी। जब हर चीज़ प्राइवेट हो जाएगी तो प्राइवेट की तरह काम करेंगे लोग, तनख्वाह पे डिपेंड हो जाएंगे, वो चाहे 20,000 से स्टार्टिंग हो, चाहे 10,000 से हो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन इसको नुकसान है देश को सबसे बड़ा, क्योंकि जो नौकरियाँ पहले सरकारी नौकरियाँ मिलती थी वो ख़त्म होने जा रही है। ये सबसे बड़ा कदम उठाया मोदी साहब ने देश के लिए, और मैं इसकी खिलाफत करता हूँ, क्योंकि ये गलत है। क्योंकि जितने भी हमारे जितने भी बड़े बड़े जो कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी जो एजेंसियां जो चल रही है, अगर सब चीज़ बेच देंगे तो देश में रहेगा क्या? ब्रिटिश वाला राज, जैसे अंग्रेज़ों का राज था उस समय का, वो राज शुरू होने वाला है देश के अंदर। ब्रिटिश राज की तरह चलेगा देश फिर साथियों। लेकिन ये जो उन लोगों को फ़ायदा करने के लिए दिया जा रहा है जिन्होंने मोदी साहब के चुनाव में फाइनेंस किया था, जो पैसा लगाया था, ये उन लोगों को दिया जा रहा है। चाहे इनके लिए चाहे मजदूर मरे, चाहे युवा को भूखा रहे, रोजगार नहीं हो देश के अंदर, महंगाई आसमान छू जाए, मोदी साहब को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ से। सर एक बहुत बड़ा आरोप आप मोदी जी पे लगा रहे हैं कि जिन पूंजीपतियों ने मोदी जी को सपोर्ट किया चुनाव लड़ने के लिए, आप उनको आज बता रहे हैं कि मोदी जी उनको सपोर्ट कर रहे हैं बजाय देश को सपोर्ट करने के। तो आप अपनी बात को किस तरह सिद्ध करेंगे? देखिए, ऐसा है, मैंने काफ़ी यूट्यूब मीडिया में देखा है, सुना भी है, और कुछ पेपरों में भी मैंने पढ़ा है कि कुछ लोग जो अंबानी, बिरला, टाटा है, उन लोगों को फ़ायदा मोदी दे रहे हैं, सिर्फ उन लोगों को जिन्होंने इनके इलेक्शनों में पैसा लगाया है मोदी साहब के, उन लोगों को ये बेच रहे हैं। यहाँ तक कि अभी आगे देखिए क्या क्या बिकता है, अभी तो इनकी प्लानिंग क्या क्या है साथियों। और मैं पूरे देश से बोलना चाहता हूँ, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, महंगाई का कारण भी यही है, क्योंकि अगर सारी कंपनियाँ, सारी बड़ी बड़ी एजेंसियाँ अगर प्राइवेट हो जाएंगी तो नौकरियाँ किसी को नहीं मिलेगी देश के अंदर, बेरोजगारी बढ़ेगी देश के अंदर। खुल के मैं इस बात को बोल रहा हूँ। अभी तो देखिए क्या क्या होता है, जितने भी सार्वजनिक संपत्ति है सब बेच दी है। आगे देखिए क्या क्या बिकेगा। अभी तो हो सकता है हम और आप लोग भी ये मोदी जी बेच दे हैं। सर एक बहुत अहम सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। जिस तरह से आपने बात करी कि अगर आप मोदी जी से सवाल करते हैं महंगाई को लेकर तो वो ईडी वगैरह छोड़ देते हैं, लेकिन आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है अपनी बात रखने का, प्रदर्शन। अगर ऐसा कहते हैं बीजेपी किसी चीज़ को लेके केजरीवाल जी से रुष्ट होती है या कोई नीति निकालते हैं तो उसको लेके उनके कार्यालय में प्रदर्शन कर देती है, तो आप लोग इस चीज़ से पीछे क्यों हो? आप लोग क्यों नहीं मोदी जी के कार्यालय पे जाके प्रदर्शन करते हो? देखिए ऐसा है
अभी हमारा एक धरना प्रदर्शन था महंगाई के ऊपर, हल्ला बोल। तो हमने परमिशन मांगी कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन हमें परमिशन दी नहीं गई धरने के लिए। उन्होंने बोला कि आप लोग धरना दोगे तो आपके लिए धारा 144 लगा दी जाएगी। वहाँ पे 24 अकबर रोड हेडक्वार्टर पे हम लोग इकट्ठे हुए, हमें प्रदर्शन करना था महंगाई के ऊपर। लेकिन देखिए क्या हालत है। हम बीजेपी वाले हम अपनी बात देश के सामने रखना चाहते हैं, लेकिन वो भी हम नहीं रख सकते। हम देश को बताना चाहते हैं कि आज देश के अंदर किस तरीके से महंगाई आसमान छू रही है। दही और दूध पे जीएसटी लग चुकी है, देश में बेरोजगारी है, लेकिन हम वो बात भी नहीं रख सकते देश के अंदर। क्यों कि मोदी जी कभी ईडी की जांच करवा देते, कभी सीबीआई जांच करवा देते हैं, कभी दिल्ली की पुलिस के माध्यम से हमें धरना भी नहीं देने देते हैं, धारा 144 लगा देते हैं। मैं बोलना चाहता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से, कांग्रेस वो पार्टी है, कांग्रेस अंग्रेज़ों से नहीं डरी। मोदी जी तो आप तो है क्या चीज़। अगर जब देश की बात आएगी, जब मजदूर भाई की बात आएगी, जब हमारी बहनें और महिलाओं की बात आएगी, तो कांग्रेस सिपाही की तरह हमेशा खड़ा होकर लड़ाई लड़ेगा इस देश के लिए। तो हमने बात करी चौधरी सुंदर जी से, जिस तरह से हमने इनसे सवालात किए, जिस तरह से आजकल ट्रेंड है महंगाई का, बेरोजगारी का और भ्रष्टाचार का, उन सब की जो सुई की घड़ी है वो मोदी सरकार की तरफ उठती है। मोदी सरकार ने बेरोजगारी बढ़ाई, मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार किए, मोदी सरकार ने रोजगार खत्म किए। मोदी जी आप ये बताइए, मोदी के जितने भी नेता हैं, मैं सारे बीजेपी नेता वालों को चैलेंज करता हूँ इस आपके चैनल के माध्यम से कि भाई राज्यसभा में हम बात करते हैं, भाई आप महंगाई के ऊपर बातें करें, तो महंगाई के ऊपर बातें क्यों नहीं करते हैं वो? आप ये बताइए, महंगाई पे बीजेपी बातें क्यों नहीं करते? उनके नेता लोग महंगाई पे बोलते क्यों नहीं हैं? अगर हम इनसे महंगाई के बातें करते हैं तो ये लोग कहते हैं कि भाई आप पे ईडी जांच होगी, सीबीआई जांच होगी। आप मुद्दों पे बातें करो ना यार। आज ये बताइए कि आपने देश की जनता से वादा किया था हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, कहाँ है भाई नौकरियां? देश का हर एक युवा पूछना चाहता है नौकरियां क्या है। आपने देश की जनता से वादा किया था हम रोजगार देंगे, कहाँ है भाई रोजगार? अरे आज ना तो रोजगार है, ना आप महंगाई को कम कर पा रहे हैं। 2014 में 470 रुपये का था। ये देश का हर एक नागरिक पूछना चाहता है मोदी जी आपसे, और देश का हर एक युवा आपसे पूछना चाहता है कि महंगाई आसमान छू रही है, लेकिन ये मोदी जी के कान में जू तक नहीं रेंग रही। कोई सुनवाई नहीं है हम लोगों की, कोई कुछ नहीं हो रहा। तो जिस तरह से बात महंगाई बेरोजगारी के ऊपर चल रही है, भ्रष्टाचार पे चल रही है, तो सारी सुई की घड़ी मोदी जी की तरफ इशारा करती है। और सबसे बड़ी बात है, जब सदन में इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाई जाती है, उस टाइम मोदी सरकार बिल्कुल खामोश होती है। विपक्ष जब आवाज़ उठाता है, सोनिया गांधी आवाज़ उठाती है, राहुल गांधी आवाज़ उठाते हैं, प्रियंका गांधी प्रदर्शन करती हैं, तो उनके पीछे ईडी लगा दी जाती है, सीआईडी लगा दी जाती है। उनको हर तरह से परेशान करके उनको पप्पू का नाम दिया जाता है। पप्पू का नाम इसलिए दिया जा रहा है ताकि वो जो इतने एजुकेटेड पर्सन है राहुल गांधी, वो लोग उन्हें बेवकूफ़ समझे और मोदी सरकार की कार्रवाई इसी तरह से चलती रहे, इसी तरह से उनका पेट भरता रहे, इसी तरह से वो अपने दोस्तों की अडानी अंबानी, जिसको कि मोदी सरकार सब कुछ बेच चुकी है, और वो दिन भी दूर नहीं है दोस्तों, जब हमको और आपको पता चलेगा, रात को सोएंगे सुबह उठेंगे ओह हमें भी बेच दिया गया। वो दिन भी दूर नहीं है, क्योंकि जिस तरह से महंगाई का ग्राफ बढ़ रहा है, जिस तरह से बेरोजगारी का ग्राफ बढ़ रहा है, जिस तरह से भ्रष्टाचार आए दिन सामने आते हैं। आपने भी सुना होगा कहीं 1400 करोड़ का घोटाला, कहीं 200 करोड़ का घोटाला, घोटाले। और अगर आम पब्लिक की बात की जाए तो खाने के लिए हर चीज़ पर जीएसटी, दूध पे जीएसटी, बच्चों की पेंसिल पे जीएसटी, बच्चा पैदा होता है उस पे जीएसटी, यहाँ तक कि जब आदमी मर के शमशान जाता है तो क्रियाक्रम के लिए भी जीएसटी उसको देनी पड़ती है। कहाँ जा रहा है हमारा देश, आप लोग खुद अंदाजा लगाइए और हमें बताइए कमेंट के माध्यम से। दूध लाते हो और दूध की आप दही जमाते हो, तो उसको खाना मत, उस पर भी आपको जीएसटी देनी पड़ेगी।
अपनी घर की दही पे भी जीएसटी देनी पड़ेगी आपको। तो सुंदर जी ने एक और बात कही है, अगर आप घर पे भी दूध का दही जमाते हैं तो सावधान हो जाइए, हो सकता है मोदी सरकार को पता चल जाए और वो पहले आपको जीएसटी देनी पड़ जाए, उस पर जीएसटी लगा दे, उसके बाद आपको दही खाने को मिले। तो दोस्तों मेरी इस बात से आप कितने सहमत हैं, कितने आपको मेरी ये रिपोर्टिंग पसंद आ रही है, प्लीज़ कमेंट में दीजिए। अगर आपका कोई सजेशन है तो वो भी हमारे कमेंट में दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमें बताइए, अपने सुझाव हमें दीजिए, जिससे हम चैनल को और अच्छे से अच्छा ग्रोथ करवा सकें और अच्छा इसमें सुधार कर सकें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू वीडियो